दोस्तों, ट्रक ड्राइविंग एक ऐसा पेशा है जिसमें हर सफ़र के साथ एक नई कहानी जुड़ी होती है। ये कहानियाँ कभी हौसले की होती हैं तो कभी डर और रहस्यमय अनुभवों की। आज मैं आपको एक ऐसी ही सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। ये कहानी है रवि की, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से हैं और पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहे हैं। लेकिन एक रात ऐसा हुआ जिसने उनकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। वो एक ऐसा अनुभव था जो न सिर्फ खौफनाक था बल्कि दर्द से भरा हुआ भी था। क्या हुआ था उस रात? कौन था वो रहस्यमय मुसाफिर? और क्यों आज तक रवि उस रात को भूल नहीं पाए? जानने के लिए कहानी को अंत तक सुने और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी कहानियाँ आप और कहीं नहीं सुनेंगे। तो चलिए ये खौफनाक और दर्द से भरी घटना उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से हूँ। पिछले 15 सालों से मैं ट्रक चलाता हूँ। इस पेशे से मुझे हर तरह के अनुभव हुए हैं, खुशियाँ, संघर्ष और डर। लेकिन जो घटना मेरे साथ हुई वह मेरे दिल और दिमाग पर ऐसा असर छोड़ गई है कि आज भी अकेले में सोचते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, लेकिन एक ही बात कहूँगा, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि मेरी ज़िंदगी की सच्चाई है। उस रात मैं एक छोटे कस्बे से सामान लादकर बिहार की ओर जा रहा था। रास्ता लंबा था और ज़्यादातर सुनसान था। रात के करीब 11 बज रहे थे। हाईवे पर दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा था। सर्दियों का मौसम था और कोहरा इतना घना था कि सड़क बहुत ही मुश्किल से दिख रही थी। मैंने अपना ट्रक रोका और चाय पीने के लिए एक ढाबे पर रुक गया। वहाँ कुछ और ट्रक ड्राइवर बैठे थे। माहौल हल्का फुल्का था। तभी एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया और बोला, बेटा, इस रास्ते से जा रहे हो तो थोड़ा संभल कर जाना। ये इलाका ठीक नहीं है, खासकर गाढ़ा पुल के पास ज़रा ध्यान रखना, वहाँ कई हादसे हो चुके हैं। मैंने उसकी बातों को हंसकर टाल दिया और कहा, बाबा, हम भी 15 सालों से ट्रक चला रहे हैं, ऐसे हादसे का डर नहीं रखते। बाबा ने एक अजीब सी नज़र से मेरी ओर देखा और बस इतना कहा, सावधानी से चलाना बेटा, किस्मत सभी को नहीं बचाती। चाय खत्म करके मैं ट्रक लेकर आगे बढ़ा। कोहरा और गहरा हो चुका था। हाईवे पर दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ घंटों की ड्राइव के बाद मुझे वह गाढ़ा पुल दिखने लगा। पुल के पास पहुंचते ही मुझे महसूस हुआ कि वहाँ कुछ अजीब सा है। ठंडी हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। जैसे ही मैं पुल के बीच में पहुंचा, अचानक ट्रक के अंदर एक अजीब सी बदबू फैलने लगी। ऐसा लगा जैसे कुछ सड़ा गला हो। मैंने खिड़की खोलकर बाहर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। मैंने अपने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई ताकि जल्दी से उस जगह को पार कर सकूं। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया। मैं घबराया और ट्रक को किनारे खड़ा कर दिया। बाहर घना कोहरा और भयानक सन्नाटा था। इंजन ठीक करने के लिए मैं नीचे उतरा। तभी पीछे से एक धीमी लेकिन ठंडी आवाज़ आई, सुनो, मेरी मदद करो। मैंने मुड़कर देखा तो एक औरत खड़ी थी। वह सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई थी और बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था, लेकिन चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और पूछा, आपको यहाँ क्या चाहिए? ये सुनसान जगह है, आप इस समय यहाँ क्या कर रही हैं?
उसने धीरे से कहा, मुझे उस पार जाना है, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? उसकी आवाज़ में एक ऐसा दर्द था जिसे मैं नकार नहीं सका। मैंने उसे ट्रक में बैठने का इशारा किया। जैसे ही वह ट्रक में बैठी, माहौल और अजीब हो गया। ट्रक के अंदर तापमान अचानक गिर गया और मुझे पसीना आने लगा। मैंने ट्रक चलाना शुरू किया, लेकिन हर गुजरते पल के साथ मेरी बेचैनी बढ़ रही थी। वह औरत एकदम चुपचाप बैठी थी, लेकिन उसकी मौजूदगी अजीब सी थी। कुछ देर बाद मैंने उससे पूछा, आपको कहाँ जाना है? उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा, जहाँ से सब शुरू हुआ था। मैंने और ज़्यादा सवाल नहीं पूछे, लेकिन उसकी बातों से एक डरावना एहसास हो रहा था। कुछ मिनटों के बाद उसने कहा, बस यहीं रोक दो। जैसे ही मैंने ट्रक रोका, वह उतर गई और बिना कुछ कहे कोहरे में गायब हो गई। मैंने चैन की सांस ली और ट्रक चलाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक फिर से नहीं चला। तभी वहाँ एक स्थानीय आदमी दिखा। मैंने उसे मदद के लिए बुलाया और उसे सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर वह सन्न रह गया। उसने कहा, तुमने उसे गाड़ी में बैठाया। वो औरत नहीं थी, वो इस इलाके की चुड़ैल है। कई साल पहले इस पुल पर एक हादसे में उसकी मौत हो गई थी। तब से वह यहाँ भटक रही है और राहगीरों को परेशान करती है। जिन लोगों ने उसकी मदद की, वे कभी जिंदा नहीं लौटे। यह सुनते ही मेरी सांसें रुक गई। मैंने ट्रक वहीं छोड़ दिया और जैसे तैसे वहाँ से भागा। उस रात के बाद मैं कभी उस रास्ते पर नहीं गया और मैंने ट्रक चलाना भी छोड़ दिया। आज मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, लेकिन वह घटना मेरे दिल और दिमाग पर हमेशा के लिए छप गई। क्या आप कभी ऐसे रास्ते से गुजरे हैं जहाँ सन्नाटा ही सबसे बड़ा सच हो? अगर हाँ, तो अगली बार सोच समझ कर सफ़र करें, क्योंकि हर सफ़र सिर्फ मंजिल तक ही नहीं, अज्ञात डर तक भी ले जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी रवि की दर्दनाक और खौफनाक कहानी, जिसने हमें ये सिखाया कि कई बार हमारे सामने जो दिखता है वो हकीकत नहीं होता। कुछ सड़कों और जगहों पर ऐसी घटनाएं होती हैं जिनका जवाब हमारे पास नहीं होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और रात को सफ़र करने से पहले एक बार ज़रूर सोचें, क्या पता अगली कहानी आपके आसपास की हो। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।